देखो यहाँ पे अपने को लेजर जो बनाना है वो डोला लिमिटेड के बुक में बनाना है। और डोला लिमिटेड बायर है यहाँ पे, हाँ या ना। तो इन शॉर्ट हम लोग खुद को क्या मानेंगे, बायर मानेंगे। 1119 को हमने, डोला लिमिटेड मतलब हम लोग ने खरीदा है टैक्सी। किसे, सायन लिमिटेड से। ये मैं लिख लिख कर समझाती हूँ। देखो 1119 को हमने खरीदा है, हमने टैक्सी खरीदा है, किससे खरीदा है, सायन लिमिटेड से। फिर देखो क्या लिखा है, डाउन पेमेंट 15,000 का हमने किया है। डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट हमने 15,000 का कर दिया। और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विथ इंटरेस्ट, ठीक है या नहीं। और बाद बाकी कैसे पे करेंगे, 3 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे इंटरेस्ट के साथ, ठीक है या नहीं। बाद बाकी 3 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। एक होगा 31 दिसंबर 19, पहला इंस्टॉलमेंट। एक होगा 31 दिसंबर 20, जो हो जाएगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट। और एक होगा 31 दिसंबर 2021, थर्ड इंस्टॉलमेंट, ठीक है या नहीं। बैलेंस अमाउंट पे करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट होगा इंटरेस्ट के साथ ऑन दी आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 3 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। तीनों इंस्टॉलमेंट इक्वल होगा विथ इंटरेस्ट, ठीक है, यानी विथ इंटरेस्ट। ओके, ये थोड़ा देखते हैं इसको कैसे करना है। अच्छा, लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना पे किया है, 15,750। ओके, लास्ट इंस्टॉलमेंट हमने पे किया है 15,750। ये लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है ये 15,750 का है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन 10% होगा ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। ओके, डेप्रिसिएशन दिखाएंगे 10%। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मतलब बैलेंस पे होगा डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन तो हर साल ही होगा। अब आगे देखो क्या लिखा, थर्ड ईयर में हमने टैक्सी को सेल कर दिया। टैक्सी को सेल कर दिया, ये हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पे पहले कॉस्ट प्राइस पता करते हैं क्या होगा टैक्सी का, ठीक है या नहीं। एक चीज आपके दिमाग में शायद ये होगा कि दीदी बैक कैलकुलेशन करके कर लेते हैं। पर यहाँ पे पता है बैक कैलकुलेशन भी मेरे से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट का वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट का वैल्यू गिवन होता तो हम लोग बैक कैलकुलेशन कर लेते। तो फिर ये कैसे करेंगे दीदी अपने, यहाँ पे देखो थर्ड इंस्टॉलमेंट, जैसे आपको ये प्रोसेस तो क्लियर है ना, कि हम लोग खरीदते हैं तो परचेज प्राइस, हाँ या ना। फिर कुछ हम लोग पे कर देते हैं तो माइनस डाउन पेमेंट। फिर कुछ अमाउंट बाकी रहता है, हाँ या ना। अब 1 साल के बाद इसे भी ये बाकी अमाउंट थोड़ी ना पे करेंगे, इंटरेस्ट भी पे करेंगे। तो इंटरेस्ट अपने लोग ऐड करते हैं, हाँ या ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने का कुछ अमाउंट रह जाएगा। अब सेकेंड ईयर में सिर्फ ये पे करने से नहीं होगा, इंटरेस्ट भी पे करना होगा, तो ऐड इंटरेस्ट। फिर अपने लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं। फिर कुछ अमाउंट बच जाता है। थर्ड ईयर में सिर्फ इतना देने से नहीं होगा, इंटरेस्ट भी देना होगा, तो प्लस इंटरेस्ट। फिर माइनस थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा, निल हो जाएगा, हाँ या ना। अब मेरे को यहाँ पे बताओ, अगर मान लो सेकेंड और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गिवन होता तो बैक मेथड करके हम लोग परचेज प्राइस निकाल लेते। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड नहीं गिवन है, सिर्फ थर्ड गिवन है। तो इस केस में कैसे करेंगे, देखो थर्ड इंस्टॉलमेंट गिवन है मेरे को, ठीक है या नहीं। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट गिवन है। ये जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है ये है 15,750, हाँ या ना। इसमें पक्का कुछ हमने प्रिंसिपल पे किया होगा और कुछ हमने इंटरेस्ट पे किया होगा, हाँ या ना। अब एक चीज बताऊं, क्योंकि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, ध्यान से समझना। क्योंकि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो जितना प्रिंसिपल होगा वही इस थर्ड में पे हो गया होगा। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं। क्योंकि ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है, लास्ट इंस्टॉलमेंट है,
जितना प्रिंसिपल बचा हुआ होगा, जैसे सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद कितना बचा होगा, 15,700, जो प्रिंसिपल बचा होगा, ठीक है या नहीं, वही हमने थर्ड में पे करके खत्म कर दिया होगा। क्या ये बात क्लियर? क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो जितना भी प्रिंसिपल बचा हुआ होगा वो थर्ड में हमने पूरा का पूरा पे कर दिया होगा, ठीक है या नहीं। अब अब आपको पता है जो इंटरेस्ट होगा थर्ड इंस्टॉलमेंट के समय, वो पूरा का पूरा किस पे लगेगा, प्रिंसिपल पे लगेगा। क्या ये बात क्लियर? एक बार फिर ध्यान से समझो, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो जितना प्रिंसिपल हुआ होगा वो हमने थर्ड में पे कर दिया होगा, हाँ या ना। और प्लस जो इंटरेस्ट बना है वो हमने पे कर दिया, ठीक है। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने का है, 15,750, जो कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके होगा। और इस बार इंटरेस्ट प्योरली किस पे लगा होगा, इस जो प्रिंसिपल बचा है उसी पे ही लगा होगा, ठीक है या नहीं। तो अब हम लोग प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, कैसे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट का येट, अच्छा इंटरेस्ट का येट गिवन था, हम लोग ने लिखा नहीं। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट का येट है 5%, ठीक है या नहीं। यहाँ पे इंटरेस्ट का येट है 5%, इंटरेस्ट है 5% पर एनम। ओके, तो इंटरेस्ट 5% है, 5% किस पे लगेगा, प्योरली प्रिंसिपल पे। यही प्रिंसिपल बचा होगा जो कि हमने थर्ड में पे करके खत्म कर दिया होगा। अब क्योंकि यही प्रिंसिपल बचा है, तो इसी पे ही थर्ड ईयर का इंटरेस्ट लगा होगा, ठीक है या नहीं। इक्वल टू 15,750। अब प्रिंसिपल प्लस 5% को क्या लिख सकते हैं, 5/100, तो 0.05 प्रिंसिपल, 15,750। इधर कुछ नहीं है तो इधर 1 हो जाएगा, तो होगा 1.05 प्रिंसिपल इक्वल टू 15,750। तो प्रिंसिपल कितना आएगा, 15,750/1.05। एक बार करके देखो कितना आएगा, 15,000, ठीक है या नहीं। मतलब इधर इधर हमने प्रिंसिपल कितना पे किया है, 15,000। इधर हमने प्रिंसिपल कितना पे किया है, 15,000। अब थोड़ा ध्यान से समझना, इसको मैं थोड़ा इधर कॉपी करती हूँ। अब थोड़ा ध्यान से समझना, इसका इसका इंस्टॉलमेंट क्या होगा, इसका इंस्टॉलमेंट क्या होगा बताओ तो, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, हाँ या ना। इसका इंस्टॉलमेंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसका इंस्टॉलमेंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो मेरे को पता है 15,750, हाँ या ना। अब यहाँ पे इंटरेस्ट तो हम निकाल लेंगे, हाँ या ना। प्रिंसिपल क्या मानोगे, कुछ नहीं बोला तो अब प्रिंसिपल 15 ही मानना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा, सेकेंड में भी वही, थर्ड में भी वही। थर्ड का तो चलो मेरे को पता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होगा, हाँ या ना। तो वहां से मैंने प्रिंसिपल निकाल लिया। अब हम अज्यूम करेंगे यही प्रिंसिपल हर जगह पे हुआ है, 15,000 प्लस इंटरेस्ट, 15,000 प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे भी वही अज्यूम करेंगे, 15,000 प्लस इंटरेस्ट। क्या ये बात क्लियर? यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ था, वो हम लोग कंफ्यूज हो गए थे। यहाँ पे लिखा था ना कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, हाँ या ना, टुगेदर विद इंटरेस्ट। टुगेदर विद 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट, एक बार चेक करो, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, इधर भी हम लोग यही अज्यूम करेंगे, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट, हाँ या ना। तो अब ये चीज समझ में आया कि क्यों लिखा हुआ है। क्या ये बात क्लियर? एक बार मैं फिर लिंक करवा दूं, ध्यान से समझना। थर्ड इंस्टॉलमेंट का गिवन था, तो इसके बेसिस पे हम लोग प्रिंसिपल निकाल लिए। क्वेश्चन में लिखा था ना कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट, तो देखो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट हो रहा है और विथ इंटरेस्ट हो रहा है। क्या ये बात क्लियर? अब यहां से हम लोग फिर क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट है उनको प्लस कर लो तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 15,000,
यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 15। और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है 15। ठीक है या नहीं। और यहाँ पे जो हम लोग पे करें ये प्योरली प्रिंसिपल अमाउंट होता है, हाँ या ना। तो सारे प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड कर लो, टोटल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 15 + 15 + 15 + 15 तो आएगा 60। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 60,000। इसका मतलब हमने टैक्सी कितने का खरीदा है, 60 का खरीदा है। क्या ये बात क्लियर। ओके। फिर मैंने टैक्सी सेल कर दिया, वो तो हम लोग बाद में देख लेंगे। बाद में एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हमने टैक्सी सेल कर दिया है। कितने में टैक्सी हमने सेल कर दिया, टैक्सी हमने सेल कर दिया है 25,000 कैश में। ठीक है या नहीं। ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बना लेंगे इंस्टॉलमेंट के लिए, जिससे कि बार बार इंटरेस्ट कंप्यूटेशन ना करना पड़े। ठीक है। तो एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें पहला कॉलम होगा डेट का, फिर होगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, फिर नेक्स्ट होगा हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट में कुछ पेमेंट प्रिंसिपल का होता है तो पेमेंट टुवर्ड्स प्रिंसिपल, फिर लिखेंगे पेमेंट टुवर्ड्स इंटरेस्ट, और फिर आएगा इंस्टॉलमेंट, कितना इसमें प्रिंसिपल कितना इंटरेस्ट पे किया, फिर आएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। सबसे पहला डेट क्या है, 1119, हाँ या ना। तो लिखो 1119। ओपनिंग बैलेंस मतलब कॉस्ट प्राइस जो कि कितना आया, 60,000 आया, तो इधर लिखो 60। क्या हमने कुछ पे किया है, आंसर है हाँ। हमने 1119 को 15,000 पे किया था, इधर लिखो 15,000, और ये प्योरली प्रिंसिपल का पे किया है। इंटरेस्ट बिगिनिंग में कुछ होगा ही नहीं, जिस दिन खरीदा उस दिन कोई इंटरेस्ट का बात होता ही नहीं है। क्लोजिंग कितना होगा, ओपनिंग कितना था 60, और कितना प्रिंसिपल पे कर दिया वो माइनस कर लो। तो 60 - 15 तो होगा 45,000। अब यही 45 नेक्स्ट टाइम के लिए हो जाएगा ओपनिंग। नेक्स्ट होगा 31/12/19, हाँ या ना। सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 45,000 पे कितना परसेंट था, 5% था। और कितने महीने का होगा, ये देखो 45 ना ओपनिंग से है, तो पूरे 12 महीने का होगा। 2250। अब हम लोग इंस्टॉलमेंट कैसे पे कर रहे हैं, 15,000 31/12/19 को हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना पे कर रहे हैं, 15,000 प्लस इंटरेस्ट, हाँ या ना। तो कितना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा, 15,000 प्लस इंटरेस्ट जो कि होता है 2250। कितना होगा, 17,250, हाँ या ना, जिसमें कितना प्रिंसिपल का पे करे हैं 15 और बाद बाकी इंटरेस्ट। अब क्लोजिंग कितना होगा, ओपनिंग कितना है 45, कितना प्रिंसिपल पे कर दिया मैंने 15, तो 30 रहेगा। अब यही 30 नेक्स्ट टाइम के लिए ओपनिंग हो जाएगा, 31/12/20। इंटरेस्ट निकालेंगे 30,000 पे 5%, कितना महीना, 30,000 दिसंबर 19 में था, 19 से पूरा 20 12 महीना, 12/12 1500। इंस्टॉलमेंट वही सेम था 15,000 प्लस इंटरेस्ट जो कि है 1500, 16,500, जिसमें कितना प्रिंसिपल हमने पे किया है 15,000 और 1500 इंटरेस्ट। क्लोजिंग कितना आएगा, ओपनिंग 30,000 था, इसमें कितना प्रिंसिपल पे कर दिया मैंने 15, तो 15 रह जाएगा। फिर एक लास्ट होगा 31/12/21, यही क्लोजिंग नेक्स्ट टाइम के लिए ओपनिंग। इंटरेस्ट 15,000 पे करेंगे 5%, और देखो 15,000 ना दिसंबर 20 से दिसंबर 21 पूरा 12 महीना, 750। इंस्टॉलमेंट क्या था, 15,000 प्लस इंटरेस्ट,
जो कि 750। 15 750, जिसमें प्रिंसिपल 15 है, 750 इंटरेस्ट है। क्लोजिंग कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। ये तो इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन और इंस्टॉलमेंट का कंप्यूटेशन किया। अब हम लोग डेप्रिसिएशन का भी लगता कर लेते हैं, जिससे कि बार बार अपने को देखना ना पड़े। ईयर ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस। पहला साल होगा 90, पूरा 60,000 ही होगा। डेप्रिसिएशन कितना दिखाना है? 10% बैलेंस पे, 60,000 पे 10%। और पूरे 19 में था मेरे पास तो 12 महीना, 6,000। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? 60 से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 54। अब ये 54 नेक्स्ट टाइम के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे 54 2020। अब 54 पे अपने लोग करेंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि बैलेंस बोला था, हर बार बैलेंस पे करते रहना होगा। 54 पे 10%, 20 में पूरा था 12/12, 5400। अब क्लोजिंग कितना होगा? इधर आते, 54,000 में से माइनस कर लो डेप्रिसिएशन, 48,600। फिर 21 लिखेंगे, जिसमें ये क्लोजिंग नेक्स्ट टाइम के लिए ओपनिंग हो जाएगा। 48,600 पे 10%, 21 में भी 12 महीना था तो 12 महीने का डेप्रिसिएशन। ओपनिंग कितना था? 48,600, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, तो 43,740। ठीक है, अब हम लोग लेजर यहाँ पे मैंने बना के रखा है फॉर्मेट। एक टैक्सी बोला था और एक वेंडर अकाउंट बोला था। एक जर्नल कर करके देखते हैं, जर्नल के साथ ट्राई करते हैं इसको करना। ओके, पहला जर्नल क्या होगा? 1119 को, इसको पहले मैं हटा देती हूँ। देखो 1119 को हमने टैक्सी खरीदा है, तो जर्नल क्या होगा? 1119 को खरीदा है तो टैक्सी खरीदा है ना, तो टैक्सी अकाउंट डेबिट। और किससे खरीदा है? सायन से, सायन लिमिटेड अकाउंट, सायन लिमिटेड, हाँ हाँ, 60,000। अच्छा, वेंडर अकाउंट बोला है तो यहाँ पे तो वेंडर का नाम गिवन है, तो फिर यहाँ पे सायन लिमिटेड लिख देंगे। अगर नहीं गिवन होता तब वेंडर अकाउंट लिख देते हैं। अब टैक्सी के डेबिट में लिखो 60। फिर सायन के क्रेडिट में होगा 60। अब नेक्स्ट एंट्री क्या इसका होगा? हमने डाउन पेमेंट किया है तो इसका नेक्स्ट एंट्री होगा। अब बता, यहाँ पे कैश गिवन है तो स्टार्टिंग ही कैश से ले लेते हैं। नॉर्मली हम लोग बैंक लेते हैं, पर यहाँ पे एक कैश बोला है। यहाँ पे मतलब सेल हम लोग बाद में कैश में करेंगे, तो फिर स्टार्टिंग ही हम लोग कैश से ले लेते हैं। डाउन पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा टू कैश। और किसको पे करेंगे? सायन को। 15,000 डाउन पेमेंट करें। 1119। अब पोस्टिंग करेंगे सायन के डेबिट में 15,000 टू कैश अकाउंट 1119। अब देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के पहले इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट इनफैक्ट हर साल होगा। हर साल डेप्रिसिएशन तो होगा ही, और प्लस इंटरेस्ट भी होगा। ठीक है या नहीं? हर साल इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन सबका जर्नल होगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से पहले
इंस्टॉल इंटरेस्ट का एंट्री हम लोग दिखाएंगे। इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और किसको इंटरेस्ट देंगे? सायन को। तो सायन लिमिटेड हो जाएगा। अब देखो 19 में इंटरेस्ट कितना होगा, यहाँ पे देखो हमारा बना हुआ है वर्किंग। 19 में, 19 में इंटरेस्ट, 19 में इंटरेस्ट कितना हुआ है? 2250, हाँ या ना? तो यहाँ पे लिखो 2250। अब सायन के क्रेडिट में लिखो 2250 बाई इंटरेस्ट अकाउंट 31/12/19। फिर नेक्स्ट क्या चीज का जर्नल होगा? अब क्योंकि अब मैंने इंटरेस्ट दिखा दिया, तो अब हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिखा देंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जर्नल दिखाएंगे अब। पहले इंटरेस्ट, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने तो पे किया होगा, तो टू कैश और सायन लिमिटेड डेबिट। ये देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का वैल्यू अब मेरे को डिसाइड नहीं करना है, ऑलरेडी किया हुआ है। ये देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31/12/19 को कितने का इंस्टॉलमेंट बना था? याद है? 15,000 प्लस इंटरेस्ट पे करेंगे। वैल्यू ऑलरेडी निकला हुआ है 17,250। तो यहाँ पे लिख लो 17,250। अब सायन के डेबिट में लिखो 17,250 टू कैश अकाउंट 31/12/19। अब नेक्स्ट क्या करना है? डेप्रिसिएशन दिखाना है अपने को। डेप्रिसिएशन का एंट्री बाया ही दिखाता है, तो 31/12/19। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टैक्सी अकाउंट। अब देखो 19 का कितना होगा, यहाँ पे देखो 19 में, 19 में डेप्रिसिएशन कितना होगा, ये देखो 6,000, हाँ या ना? तो इधर लिखो 6,000। अब टैक्सी के क्रेडिट में लिखो 6,000। टैक्सी के क्रेडिट में 6,000, क्या बोल के? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब नेक्स्ट क्या होगा? अब क्योंकि 19 में हम लोग का बुक क्लोज हुआ है, तो एक बार का बैलेंस करना होगा। टैक्सी को बैलेंस करो। बाय बैलेंस सीडी, और यही इधर जाके क्या हो जाएगा? बीडी। 1120। ठीक है, एक बार का सीडी बीडी हमने कर लिया। अब आ जाओ इधर। अब सेकेंड ईयर में आ जाओ। सेकेंड इंस्टॉलमेंट के पहले इंटरेस्ट का जर्नल होगा, हाँ या ना? अब एक चीज ध्यान से समझना, हमसे जर्नल मांगा नहीं है। ये तो हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के लिए जर्नल पास कर करके देख रहे हैं, हाँ या ना? अब एग्जाम में जर्नल मांगा नहीं है, तो हम क्यों बार बार जर्नल पास करेंगे? इंटरेस्ट का ऑलरेडी मेरे पास जर्नल है, उससे हम लोग पोस्टिंग कर लेंगे, हाँ या ना? अगर जर्नल में से हर साल का मांगता तो डेफिनेटली हम लोग पास करते हैं। यहाँ तो सिर्फ लेजर मांगा है, तो जर्नल जो ऑलरेडी पास है उसी को देख के कर लेते हैं पोस्टिंग। इंटरेस्ट का जनरल क्या होगा? इंटरेस्ट टू सायन। तो सायन में क्या होगा? बाई इंटरेस्ट। तो यहाँ पे लिखो बाई इंटरेस्ट अकाउंट 31/12/20। अब कितना इंटरेस्ट होगा ये देखो, 31/12/20 को कितना इंटरेस्ट होगा? 1,500। तो यहाँ पे लिख लो 1,500। फिनेस एंट्री क्या इसका होगा? क्योंकि अब मैंने इंटरेस्ट दिखा दिया है, तो अब हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट का एंट्री दिखाएंगे। ये देखो सेकेंड इंस्टॉलमेंट मतलब क्या है? पैसा जाएगा,
सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम लोग पे करेंगे तो पैसा जाएगा टू कैश और सायन लिमिटेड डेबिट। तो सायन लिमिटेड डेबिट में लिखो टू कैश अकाउंट। और कब पे करते हैं? लास्ट में 31 दिसंबर 20 को। ये देखो 31 दिसंबर 20 को कितना पे करोगे? यादें लिखा था 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट, मतलब 15,000 प्लस 1500, 16,500। तो यहाँ पे लिखो 16,500। फिनेस क्या चीज का होगा? फिनेस देखो डेप्रिसिएशन है, तो देख लो क्या होता है जर्नल। डेप्रिसिएशन टू टैक्सी, तो टैक्सी में लिखो बाय डेप्रिसिएशन। मतलब ये थोड़ा शॉर्टकट है जो आपको आना चाहिए कि एग्जाम में कैसे लगाएं, ठीक है या नहीं। अब देखो 20 में डेप्रिसिएशन कितना होगा? 20 में डेप्रिसिएशन होगा 5,400, हाँ या ना? तो यहाँ पे लिखो 5,400। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट 21 में आ जाए नहीं, क्योंकि 20 लास्ट डे है, तो एक बार का बैलेंस करो। एक बार का बैलेंस करना है अपने को। अब नेक्स्ट देखो क्या करना है। 31 दिसंबर 2021 थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, उसके पहले इंटरेस्ट दिखाना होगा। इंटरेस्ट का एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट टू सायन, तो सायन में लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट ऑलवेज लास्ट डे दिखाते हैं 31 दिसंबर 2021। ये देखो 31 दिसंबर 2021 को इंटरेस्ट कितना हुआ है? 750। तो यहाँ पे लिखो 750। फिनेस क्या इसका जर्नल होगा? अब क्योंकि इंटरेस्ट दिखा दिए तो अब हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, हाँ या ना? थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो क्या होगा? टू कैश और साइन लिमिटेड डेबिट। तो इधर लिख देते हैं टू कैश। 31 दिसंबर 2021। ये देखो कितना पे करोगे? 31 दिसंबर 2021 को कितना पे करोगे? कितने का होगा? 15,000 प्लस इंटरेस्ट, तो 15,750। 15,750। अब नेक्स्ट क्या करना है? डेप्रिसिएशन दिखाना है। डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा? डेप्रिसिएशन टू टैक्सी। टैक्सी में लिखो बाय डेप्रिसिएशन। 31 दिसंबर 2021। 21 का डेप्रिसिएशन ये देखो। 21 का डेप्रिसिएशन कितना है? 4860, हाँ या ना? तो यहाँ पे लिख दो 4860। और क्या करना है यहाँ पे देखो, डेप्रिसिएशन सब हो गया। अब हमने टैक्सी सेल किया है, तो इसका जर्नल देख लो क्या होगा। टैक्सी सेल करोगे 31 दिसंबर 2021 को, टैक्सी सेल करोगे तो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट। कितना आया? 25,000 टू टैक्सी अकाउंट, ठीक है या नहीं? अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपके यहाँ से फिक्स एसेट जाएगा ना तो पक्का आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। अब ये क्या करेंगे? प्रॉफिट या लॉस टैली करके निकाल देंगे। क्या ये बात क्लियर? मेरे पास अब तो कोई टैक्सी है नहीं, तो बैलेंस सीधी तो अब टैक्सी में कुछ आना नहीं है। तो टैक्सी को टैली करके हम लोग पीएल निकालेंगे। एक बार फिर सुनो मैं क्या कह रही हूँ, कि जब भी कोई फिक्स एसेट आपके यहाँ से जाएगा तो कंफर्म है कि या तो प्रॉफिट या लॉस जिसको अपने को दिखाना होगा, ठीक है या नहीं? अब क्योंकि टैक्सी तो सेल हो गया तो बैलेंस सीधी तो कुछ आना नहीं है। तो टैक्सी को टैली करके हम लोग बैलेंस सीधी, सॉरी, टैक्सी को टैली करके हम लोग पीएल का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है नहीं? अब टैक्सी के क्रेडिट में लिखो 25। क्या बोल के? बाई कैश अकाउंट। अब टैक्सी को टैली कर लो, पीएल निकल जाएगा, बैलेंस सीधी तो आना नहीं है क्योंकि मेरे पास अब कोई टैक्सी नहीं है।
18,740 बाई पीएल अकाउंट, ठीक है या नहीं? और डैश दे के लिख दो लॉस ऑन सेल। लॉस ही हुआ है, हाँ या ना? टैक्सी क्रेडिट पीएल डेबिट, पीएल डेबिट मतलब लॉस। डेबिट कौन होता है? पीएल डेबिट या पीएल क्रेडिट? लॉस, लॉस डेबिट होता है, हाँ या ना? तो पीएल डेबिट मतलब ये लॉस हो गया, पीएल क्रेडिट मतलब ये इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया, हाँ या ना? यहाँ पे पीएल डेबिट हुआ है, टैक्सी क्रेडिट पीएल डेबिट। पीएल डेबिट मतलब ये लॉस है, तो इसलिए मैंने लॉस ऑन सेल लिख दिया। और इधर नीचे लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है, कि ये बैलेंसिंग फिगर से आया है। वेंडर अकाउंट टैली करेंगे, ये देखो लाइबिलिटी तो अब खत्म होना चाहिए, क्योंकि थर्ड इंस्टॉलमेंट मतलब फाइनल इंस्टॉलमेंट मैंने पे कर दिया। तो डेफिनेटली मेरी बुक में कोई लाइबिलिटी नहीं रहना चाहिए, इसलिए ये टैली हुआ हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये सम हुआ फाइनली कंप्लीट। कोई डाउट है जाए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर अभी तक आपने खुद को इनरोल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।